brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। देखिए, जब हमारी 25 तारीख को रैली थी, युवा आक्रोश रैली, उस समय सरकार की तरफ से कमिश्नर और संभाग आयुक्त आए थे और बात भी चली और हमने उस दिन ये भी कहा था कि अगला हमारा पड़ाव होगा वो राज्यपाल, आवश्यकता पड़े तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनको भी ज्ञापन देंगे। आज एसआई भर्ती के अभ्यर्थी RS 18 और 21 के हमारे कुछ अभ्यर्थी और इनके साथ RLP की हमारी जो टीम है, ये 9 सदस्य प्रतिनिधि मंडल के साथ गवर्नर साहब से मुलाकात करी। बहुत ही अच्छी भेंट रही हमारी और इन्होंने हमें आश्वस्त किया कि चूंकि RPSC पुनर्गठन का मामला सीधा सीधा गवर्नर का बताते, मैंने कहा साहब आप मांग लो, खुद मांग लो आप सीएम से। वैसे 10 मिनट का मामला होता है कि सीएम गवर्नर को भेजे, गवर्नर राष्ट्रपति से अप्रूव ले ले और संवैधानिक संस्था है जो कि बताते हैं, तो इसका हो जाएगा। भंग करें, नए सिरे से RPSC का गठन करें UPSC की तर्ज पे। और दूसरा एसआई भर्ती के अंदर जो बदनामी देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुई, इस शासन की हुई और युवाओं को बरगला के वोट लिया कि हम भर्तियां रद्द कराएंगे, पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगेगी, पेपर माफिया अंदर होगा। और 1.5 साल बाद सरकार इस बात की सुध नहीं ले रही है और 1.5 महीने से बड़ा आंदोलन चल रहा है। गर्मी के अंदर नौजवान सड़कों पे है, ये राज्यपाल महोदय को हमने अवगत कराया और अच्छी तरह हमारी सौहार्दपूर्ण वातावरण बात भी। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि दिल्ली तक भी इस बात को पहुंचाएंगे और मुख्यमंत्री इस मामले में बात करें। धरने का क्या रहेगा? धरना तो चल ही रहा है ना, धरना चल रहा है। आज हमारे कार्यक्रम आ गया तो आज हम बैठ के रणनीति तय करेंगे धरने को किस हिसाब से हम चलाएं, आंदोलन को और क्या रूप हम दें जिससे सरकार पर और दबाव बने। लेकिन वैसे सरकार बहुत दबाव के अंदर है, ये आपने देख लिया होगा। जून की छुट्टियां आ गई, हाईकोर्ट से बहुत बड़ी उम्मीद थी नौजवानों को, लेकिन थोड़ी सी मायूसी हाथ लगी। फिर भी नौजवान तैयार है अगले पड़ाव के लिए। ये लड़ाई आखिरी तक जारी रहेगी। ये दोनों जो मामले एसआई भर्ती, RPSC पुनर्गठन और पेपर लीक की जितनी घटनाएं, चाहे रीट लेवल फर्स्ट का मामला हो, हम चाहते कुछ मामले CBI को चले जाए और ये RPSC का पुनर्गठन हो, एसआई भर्ती रद्द हो। क्योंकि पूरा जो सिस्टम है 859 का, उसमें 500 से ज्यादा फर्जी बता रहे हैं। गिरफ्तारी अभी 50-52 की हुई है, 103 लोग जो पकड़े हैं वो दूसरे उनके साथ वाले। तो SOG के अंदर भी एक तरीके से सेटलमेंट का कमरा बन गया जिसमें कुछ लोगों को लाते हैं और 3 के साथ एक, जैसे 2 लाए तो 1 फ्री, 3 के साथ 1 फ्री। ये धंधा SOG के अंदर चल, 1-1 करोड़ रुपए के अंदर बहुत से मुलजिम SOG ने भी निकाला। तो SOG भी दूध की धुली नहीं। हम चाहते हैं कि ये मामला एक बार रद्द करके जांच जारी रहे, CBI इसकी जांच करे। ये हमारी तरफ से हम चाहते हैं कि एक बार भर्ती रद्द हो, RPSC का पुनर्गठन हो, UPSC की तर्ज पे मेंबर यहाँ आने वाला जो राजस्थान का यूथ है, बच्चे हैं, वो भरोसा करें। क्योंकि अब घरों के अंदर भी बच्चे कहने लगे कि पापा कितनी पढ़ाई कर लें, लेकिन फायदा क्या, पेपर तो आउट हो जाएगा। जो अपमान राजस्थान का देश के अंदर, अपमान को हम सहन नहीं करेंगे और राजस्थान के सम्मान की लड़ाई हमारी आखिरी दम तक जारी रहेगी। आपने बोला वो आश्वासन आपको मिला था, लेकिन फिर कल आपने कहा कि आपकी फोन टेपिंग भी हो रही है। वो मैंने सही कहा है, वो सही आरोप लगाया मैंने, क्योंकि मेरे पास सूचना मिल गई सारी की सारी। क्योंकि मेरा जिधर भी मूवमेंट होता है, जो भी बात होती है, तो उससे पहले ही कहीं पहुंच जाती है। इसका मतलब फोन टैप हो रहा है। और आज के युग में पेगासस के बाद तो आप देख रहे हो कि फेस टाइम और व्हाट्सएप भी आराम से टैप किए जा सकते हैं। इससे पहले भी बहुत से लोगों को फोन टैप हुए। अशोक गहलोत की सरकार गिर रही थी, उस वक्त भी हमारे फोन टैप हो रहे थे। तो पता आपको सारी चीजें सामने थी कि फोन टैप हुए और फोन पे पता लगा, तभी तो सरकार बच गई थी अशोक गहलोत की। अगर फोन पे पहला टैप नहीं होता तो सरकार गिरी जाती। फोन टैपिंग थी तो सरकार बचाई थी। फोन टैपिंग अपराध है। हम प्रयास करें पता लग जाए हमें सारी बात का, और ये लिख के भी हम दे रहे हैं इस बात को कि भाई हमारे फोन टैप करना गलत है। किसी की प्राइवेसी, आप जब तक देश को कोई खतरा नहीं हो या कोई दूसरी गतिविधियों में शामिल नहीं हो, तब तक आप फोन किसी का टैप नहीं कर सकते। ये हमारा संवैधानिक अधिकार। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान गलत दिशा की ओर जा रहा है। गहलोत वसुंधरा के बाद भजन लाल जी भी इसी दिशा में चल पड़े। राजेंद्र राठौड़ ने जो बयान दिया था उससे तो गलत बयान दिया। राजेंद्र राठौड़ जी ने गलत बयान दिया। उनको बयान नहीं देना चाहिए ऐसा, क्योंकि उन्होंने जो विधानसभा में भाषण दिए, बार बार जो आंदोलन किए, गिरफ्तार हुए, उसमें रोज ये इनके लंबे लंबे भाषण, एसआई भर्ती रद्द करो, RPSC का पुनर्गठन करो। अब लोग कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ कौन सी बात माने, ये माने कि वो माने? क्या सरकार माने के बाद इस तरह आप बदल जाओगे? वो उनका, अब उन्होंने क्यों बयान दिया, कैसे दिया, वो तो वही जान सकते हैं। लेकिन राजेंद्र राठौड़ का बयान ही सब कुछ नहीं होता, आप जानते हैं। जन आंदोलन के आगे सरकारें झुकी है। बयान तो बीजेपी के नेताओं ने बहुत दिए थे, तीनों कृषि बिल अच्छे हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा था, सारे मंत्री MP से पोस्ट कराई और फिर बिल वापस ले लिए।
तो लोकतंत्र में जिधर जनता होती है उधर ही सरकारें होती है, सरकारें बदल जाती है और इसमें सरकार को बदलना ही पड़ेगा। भर्ती भी रद्द कराएंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन कराएंगे। दोबारा से ऐसी हिमाकत कोई राजस्थान में नहीं करे। हमारा जो राजस्थान जिस तरह पुराना राजस्थान था 25 साल 30 साल बिल्कुल सम्मान राजस्थान का था, वो सम्मान हम लौटाएंगे राजस्थान। सर जयपुर में फिर मापड़ा होगा, कोई जरूरत नहीं है, हम अपना आप कर लेंगे, आपको जो भी होगा बता देंगे और अब की बार होने से पहले ही ठीक कर देंगे सरकार को।